जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय, जय बिहार वासियों दोस्तों, जय भोजपुरिया। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म के सुपर स्टार हीरो खेसारी लाल यादव जी की जीवनी। दोस्तों भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से एक है जो देर से चमके, लेकिन उनकी चमक लोग भूल नहीं पाएंगे। अभिनेता होने के साथ ही वह एक लाजवाब गायक भी है। आंखों में बहुत से सपने लिए यह अभिनेता भी अपनी मेहनत के दम पर फिल्मों में एक मुकाम हासिल करने आए थे और किया भी। दोस्तों 31 वर्ष के खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ है, लेकिन वो उनका निवास स्थान नहीं है। खेसारी लाल के माता पिता और उनके भाई बहन का नाम तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वह एक किसान के बेटे हैं। खेसारी लाल ने अपने स्कूल की पढ़ाई बिहार के ही एक स्कूल से की है और उनका कॉलेज भी बिहार से ही पूरा हुआ है, लेकिन किसी को भी उनके स्कूल या कॉलेज को नाम ज्ञात नहीं है। एक छोटे से गांव से होने के बाद भी खेसारी ने सपने देखना नहीं छोड़ा और न ही उनके पूरे होने की उम्मीद खत्म होने दी। दोस्तों खेसारी लाल के फिल्मी सफ़र पर नज़र डालें तो उनका सफ़र बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। कदम कदम पर उन्हें अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खेसारी लाल ने साल 2011 में आई भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने सफ़र की शुरुआत की थी और उनके पहले संगीत एल्बम का नाम था माल भेंटे मेले में खेसारी ने संगीत के जरिए अपना सफ़र शुरू किया और उनके गाने लोगों को इतने पसंद आने लगे कि वो अक्सर लोगों की जुबान पर रहते थे। दर्शकों को और पहचान चाहने वाले से मिल रहे इसी प्यार की वजह से फिल्म निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया। खेसारी लाल को बस इसी मौके की तलाश थी और इसके बाद अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने फिल्मों और संगीत की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया और अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज खेसारी लाल के इतने चाहने वाले हैं कि उनकी फिल्म आने पर थिएटर में पहले से ही भीड़ लग जाती है और उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट होती है। दोस्तों खेसारी लाल के निजी ज़िंदगी की बात करें तो वह बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं। अपने संघर्ष के दिनों में वह छोटे छोटे समारोह में गाकर और डांस करके अपना घर चलाते थे, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। खेसारी लाल विवाहित है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो भी ज्ञात नहीं है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और उनका नहीं है। पहले या तो वह किसी फिल्म में गाना गाते थे या केवल अभिनय करते थे, लेकिन अब वह अपनी ज़्यादातर फिल्मों के गाने भी खुद ही गाते हैं। उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। खेसारी लाल ने साबित किया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों खेसारी लाल के पसंद नापसंद की बात करें तो उन्हें बिहारी खाना बहुत पसंद है। उन्हें गाना गाने का और डांस करना भी पसंद है। वह अपने खाली समय में गाने सुनते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। अपने अभिनय से ज़्यादा वो अपने गानों को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने गानों के दम पर ही वो आज इतना नाम कमा पाए हैं और उनका कहना है कि वह अपनी गायकी कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इस पूरे सफ़र के दौरान खेसारी लाल का नाम भोजपुरी की जानी मानी अदाकारा काजल अगवानी के साथ जोड़ा गया। यह अफवाह काफ़ी चर्चा में थी कि खेसारी लाल और काजल एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में हैं, और यह खबर तब आ रही थी जब खेसारी पहले से ही शादीशुदा थे। इन अफवाहों के बाद उन्होंने सबके सामने इस बात को साफ कर दिया था कि उनके और काजल के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। खेसारी एक लाजवाब अभिनेता है और जल्द ही हमें उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको खेसारी लाल जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। को खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है,
उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं दोस्तों। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे, दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो, डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहा हूँ। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए।
दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में ATM कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है, माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चप्पे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जिद की खुजली न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है। दोस्तों मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है, मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे पढ़ मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी ही है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्जी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।